बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस टाइम अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर छाया हुआ है ना तो दैट इज ही इज नन अदर देन द ग्रेट राणा ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ राणा कम्युनिटी, राणा फहीम साहब। और यार राणा जी, आपको पता है पिछले साल ना बीपीएल का जो एडिशन था, राणा साहब वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। राणा साहब की वो परफॉर्मेंसेस थी बीपीएल पिछले साल, राणा साहब की परफॉर्मेंसेस प्लस राणा साहब ने तड़का लगाया अपने वलीमे का, राणा साहब टीम में आ गए। एंड प्लीज़ माइंड इट, ये आपको मैं यहाँ पर क्लियर करके बता दूं कि राणा साहब ने टीम में आने के बाद यबड़ियाँ नहीं मारी विद द बॉल, ही इज़ एक्सेप्शनल सर। राणा साहब बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं जब से उनको वो दोबारा टीम में आए हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी आए हैं वो एक अलहदा चीज़ है, वो पाकिस्तान में जुगाड़े तो फिर इस किस्म की चलती ही हैं, वो आपसे और मुझसे क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन अब हारिस रऊफ़ की भी जुगाड़ है, जुगाड़ राणा साहब की भी है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। राणा साहब लीडिंग विकेट टेकर हैं बीपीएल के इस एडिशन में, 11 विकेटें हो गई हैं उनकी। उनसे नीचे मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पर शायद रिपोन है, उसकी 6 हैं। इतना डिफरेंस है। 5 पहले मैच में विकेट्स ली, 3 दूसरे मैच में, 3 ही तीसरे मैच में। पिछले मैच में राजशाही के अगेंस्ट राणा साहब को थोड़ी मार पड़ गई थी, आज राणा साहब ने वो कमी बेशी फिर पूरी कर दी। 4 ओवर 18 रन, 3 विकेटें, टोटल 2 चौके लगे हैं राणा साहब को। एक तो उन्होंने गेंद ही गंदा किया, इतना पीछे गेंद करने का ज़रूरत नहीं थी जब उनको 6 से 10 मीटर की जो लेंथ है उस पर राणा साहब वॉज ऑलमोस्ट अनप्लेबल। एक गेंद उनका वहीं से इतना उठा, वो इमोन का ऑलमोस्ट एज लेता लेता रह गया, इतना ज़बरदस्त वो गेंद था। बाकी 6 से 8 के ऊपर उन्होंने जो बॉडी के ऊपर लेंथ रखी, लाइन रखी है और लेंथ ये 6 से 8 मीटर की रखी है सर, ही वॉज अनप्लेबल। वो इमोन हालांकि अच्छा खासा खेल रहा है, उससे नहीं राणा साहब खेले जा रहे थे, इमोन से, वो जो सिलेट का बड़ा ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। राणा साहब नहीं खेला जा रहा था उनसे, इमोन तक से नहीं खेला जा रहा था, जो कि इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बारियाँ ले रहा है। राणा साहब का बड़ा सिंपल सा था, ये मेरी लेंथ है 6 से 8 मीटर की, ठीक है, या आप कह लें कि 6 से 10 मीटर की कर लें, और उसके बीच में राणा साहब ने बॉडी टू बॉडी गेंद की है। इमोन को तो बॉडी के ऊपर रखा है और इमोन वहाँ पे फंसा हुआ था। 3 विकेटें निकाली हैं, तीनों जिसे कहते हैं, एक तो अपने स्पेल के पहली बॉल के ऊपर, वो उसका क्या नाम है यार, उनका वो जो ओपनर है रॉनी को बोल्ड किया, वो पढ़ के गेंद अंदर आया, उसको समझ ही नहीं आई, बोल्ड हो गया। ठीक है, रॉनी साहब के उसके बाद राणा साहब की जो दूसरी विकेट है वो उसकी है अजमतुल्ला उमरज़ई की, उसने एक जिसे कहते हैं चौका मारा, दो कि वो चौका भी रोका जा सकता था। ठीक है ना, वो चौका बड़े आराम से रोका जा सकता था, वो आधा सा हाथ लगा भी था उसका डेविड मलान का, बॉल को ड्राइव मारी थी अजमतुल्ला उमरज़ई ने। अब वो ना गेंद के पीछे अपने महमूदुल्लाह भाई भाग रहे थे, तो महमूदुल्लाह भाई आपको पता है अब इस बुढ़ापे में, जाड़े का मौसम है, सर्दियाँ हैं, महमूदुल्लाह भाई ने ना थोड़ा सा ही गेंद आगे निकला ना, उन्होंने कहा नहीं दफ़ा करो, क्या चौका ही है ना, मैं खुद से मार के करा दूंगा बराबर। एक चौका मैंने जाने दिया ना, मैं 2 मार दूंगा, मैं 3 मार दूंगा। उन्होंने इनफैक्ट 4-5 मार के एक छक्का साथ में जोड़ के मैच ही जितवा दिया। हालांकि मैच के घोड़े लगे हुए थे रंगपुर राइडर्स के लिए, वो महमूदुल्लाह भाई ने नीचे आकर जितवा दिया। तो ये गेंद कोई भी और फील्डर होता ना, ये बाउंड्री ना लगती राणा जी को। अब महमूदुल्लाह भाई थे, उन्होंने कहा इस उम्र में घुटने का दर्द निकल आया ना तो फिर सारी उम्र तेल की मालिश करते रहना पड़ा करेगी, ये ऑस्ट्रोस ऑयल की, वो है एक वो शितरमुर्ग को तेल वेल को समथिंग जो भी है वट एवर। तो मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, लेट इट गो। वो एक चौका वो लग गया, एक इमोन ने पुल शॉट के ऊपर मार दिया, ये टोटल बाउंड्रियाँ लगी हैं राणा साहब को। और राणा साहब की जो टोटल नंबर ऑफ़ डॉट बॉल्स हैं वो भी डिसेंट है, 12 डॉट बॉल्स की हैं, यानी कि 24 में से आधा स्पेल उनका डॉट बॉल्स है। तो राणा साहब ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। ये ब्रुक्स को जिसे कहते हैं स्लोअर वन के ऊपर आउट किया है। एक तो राणा साहब की वैसी गेंद फंस के आगे पीछे हो रही है, उसके ऊपर राणा साहब जो है वो टिबरियाँ भी मार रहे थे। तो वो इट वाज ऑल अबाउट लेंथ। राणा साहब, यार मैंने राणा फ़हीम की ना एक जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है ना, सिंस हिज कम बैक पिछले 1 साल में, राणा साहब को ये पता चल गया कि मेरी ना मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ठीक है, इन हैंड मेरे पास क्या है बॉलिंग के नाम के ऊपर, वेरिएशंस के नाम के ऊपर, और मैंने ये जो मेरे पास टोटल टैलेंट, स्किल सेट, बॉलिंग वेरिएशंस, ये सारा मिला मिलू के जो कुछ भी है ना यार, मैंने इसी के अंदर रहकर ऑपरेट करना है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरमैन बनने की।
आपको पता है राणा साहब यही है 125, 30, 35 इसी के बीच में ऑपरेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू पेस। लेकिन इसी पेस के साथ वो भाई बैटर को फंसा लेता है। आपने देखा भी होगा जहाँ थोड़ी सी घसड़ किस्म की विकेट है वहाँ तो राणा साहब पक्की ठक्की आपकी बॉलिंग ऑप्शन होती हैं कि भाई ये इसके 4 ओवर पक्के निकल जाएंगे। ये जैसे बीपीएल की विकटें हो गई, जैसे यूएई की विकटें हो गई, जैसे अभी श्रीलंका की विकटें होंगी मोस्ट प्रॉबेबली। वो भी देखना पड़ेगा दम्बोला में वैसे जाकर कंडीशंस का तो पाकिस्तान की टीम को पता चल जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि वो जहाँ हमने कोलंबो में 2 मैचेस वहाँ मैचेस खेलने हैं वहाँ 2 पिचेस कैसी हैं। बट खैर वो आगे की कहानी है। फॉर द टाइम भी आपको पता है बीपीएल में इस टाइम राणा साहब की इकॉनमी इज़ 6.5 की इकॉनमी के साथ 11 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं एंड ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल। तो राणा साहब को ना अपनी लिमिटेशंस में रहकर हाई परफॉर्मेंस कैसे अचीव करनी है, राणा साहब ने ना वो ताला खोल लिया है। और इसी वजह से पिछले एक साल में वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और जहाँ फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर भी बीपीएल उसकी मेरा ख्याल है आप कह लें कि ताज़ा तरीन मिसाल है। वेल डन राणा साहब, प्राउड ऑफ यू। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।